अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट बात कर रही हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल पीरियड साइकिल क्या होता है। जो नॉर्मल पीरियड साइकिल्स है उसमें अगर आपको 2 डेज आते हैं पीरियड्स तो वो भी नॉर्मल है, और अगर आपको 7 डेज तक रहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल साइकिल। 2 to 7 डेज अगर ब्लीडिंग है तो वो नॉर्मल है, और अगर 2 डेज से कम आ रही है या 7 डेज से ज़्यादा आपका पीरियड साइकिल एक्सटेंड कर रहा है तो फिर आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरा बात ये है कि गैप कितना होना चाहिए। गैप है 21 to 35 डेज का। अगर आपको 21 डेज के बाद पीरियड्स आ रहे हैं तो इट्स ऑल्सो नॉर्मल, और अगर 35 डेज के बाद आ रहे हैं तो ये भी नॉर्मल है। बाज़ फीमेल्स ये समझती हैं कि हमें 35 दिन के बाद आते हैं तो ये एक एबनॉर्मेलिटी है। ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन अगर आपका साइकिल इससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, 40 डेज तक जा रहा है, तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो नॉर्मल जो आपका साइकिल है वो 2 to 7 है, और 21 दिन बाद या 35 दिन बाद आए तो इसको एक नॉर्मल साइकिल कंसीडर किया जाता है। आप इरेगुलर साइकिल्स की तरफ आए तो अगर हम यंग गर्ल्स की बात करते हैं, यंग गर्ल्स में जब प्यूबर्टी इस्टेब्लिश होती है तो 6 मंथ तक आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल बात है, जिसपे मदर्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं और वो ये कंसीडर करती हैं कि हमारी बच्ची इबनॉर्मल है, खुदा ना खास्ता इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड्स आ रहे हैं या हैवी ब्लीडिंग है फर्स्ट 6 मंथ पे, और वो बहुत ही वरी होके फॉरेन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। लेकिन मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि अगर तो बहुत हैवी पीरियड्स हैं और पूरा 1 मंथ रह रहे हैं तो फिर अगर 1 मंथ तक ब्लीड कर रही है कोई बच्ची जिसके अभी पीरियड एस्टैब्लिश हुए हैं तो फिर आप ज़रूर अपनी डॉक्टर से मशवरा करें। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ में पीरियड्स का इरेगुलर होना एक नॉर्मल बात है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और दूसरी बात है, जो यंग गर्ल्स हैं जिस तरह की जिसमें एज है 25 ईयर्स टू 35 ईयर्स, इसमें ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो कॉज है वो आप सब लोगों को पता है कि वेट गेन है, स्ट्रेस है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो हमें इन तीनों चीज़ों को ज़रूर मॉडिफाई करना चाहिए। यंग गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहिए, वो एक्सरसाइज करें, वॉक करें और जंक फूड को अवॉइड करें, ठीक है। और अगर बहुत ही इरेगुलर साइकिल्स हैं, एमेनोरिया बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है, तो देन आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। एंड अगर 35 ईयर्स से अबव आपका साइकिल जो है इरेगुलर है, उसमें कई कॉजेज़ हैं, उसमें फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। थैंक यू सो